दोस्तों नमस्कार। आपने देखा होगा आजकल पंजाब के अंदर काफ़ी फ्लड्स आ रहे हैं और फ्लड के क्या रीज़न है और ये फ्लड क्यों नहीं रोके जा सकते और क्यों इंडिया का पानी पाकिस्तान के अंदर जाता है, फिर भी फ्लड्स आ रहे हैं पाकिस्तान पंजाब के अंदर। इसी इशू पे डिस्कस करने के लिए हमारे साथ बैठे हैं राजन खन्ना जी, जो इस इशू के ऊपर एक्सपर्टीज भी है उनकी। और आप बताइए कि क्या रीज़न है जो पंजाब के अंदर फ्लड्स आ रहे हैं? वैसे कहता है कि पंजाब के बहुत एरियाज़ के अंदर पानी की कमी है, लेकिन फ्लड्स आ रहे हैं वहाँ पे। क्या मिसमैनेजमेंट है? क्या यहाँ पे गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही? क्या किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की? इसी पे बात करने के लिए राजन खन्ना जी हमारे साथ बैठे हैं। आप बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं। इसमें ऐसा है जी कि जो नेचुरल जो फिनोमिना होते हैं ना जी, वो तो चलते जी रहते हैं। आज तो थोड़े चल रहे हैं, जब से सृष्टि चली है तब से चल रहे हैं। ड्रॉट्स भी आते हैं, फ्लड्स भी आते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन का रोल क्या है और उसमें गवर्नेंस का क्या रोल है। नुकसान कम से कम हो, उसको मिटिगेट किया जाए, रिलीफ पैकेजेस डाले जाएं अर्बन और रूरल एरियाज में, ये अपनी जगह पे है। लेकिन लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में जो नी जर्क रिएक्शन है ना, उससे कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं निकलता। समस्या का समाधान निकलता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग से। तो थोड़ा सा सबसे पहले जो अभी हिमाचल में भी जो है बहुत नुकसान हुआ, पंजाब में बहुत ज्यादा हुआ, क्योंकि देखिए हिमाचल में जो नुकसान हुआ है ना जी, वो नुकसान जी है ज्यादा क्योंकि हिमाचल है पहाड़ी, जो है वो हिमालय की तलहटी जो है उसमें हिमाचल के काफी जो है वो डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो रिवर्स जो ये पंजाब की जो 3 रिवर्स ये साइड की हैं हमारे पास में, जो इस वक्त है ना, रावी, ब्यास और सतलुज, इनका उद्गम भी जो है ना हिमाचल से, 2 का उद्गम हिमाचल से ही है और बाकी जो पीछे से तिब्बत से होकर आती है हिमाचल आती है। तो हिमाचल में नुकसान होना लाजमी था, बहुत नुकसान वहां भी हुआ है। वहां पर ज्यादा करके जो हुआ, इंफ्रा का नुकसान बहुत हुआ है, रोड सारी टूट गई हैं, जगह जगह के ऊपर लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, लोगों के बेचारों के मकान जो हैं वो, मतलब जिंदगी भर की आदमी पूंजी इकट्ठी करता है तो एक मकान बना पाता है, तो आप सोचिए कि उस बेचारे की पूरी लाइफ जो है वो तबाह हो गई। पंजाब में जो नुकसान हुआ है ना, उसमें रूरल एरिया में नुकसान ज्यादा है। अच्छा, उसका उसका नुकसान जो है वो ऐसा है, एक चीज मैं आपको खाली उदाहरण दूंगा कि इंसान जो है, जब हम तो सक्षम है, हम तो क्या है, जब देखेंगे पानी आ गया तो शायद घर की छत के ऊपर भी हम चढ़ जाएंगे, शायद थोड़ा सा पानी ऊपर तक ना जाए, या कोई और इंतजाम करके। ये बेचारे जो मवेशी हैं, जो गाय, जो भैंस है, वहां पर अगर आप वहां पर जो मीडिया सही दिखाए ना, तो आप देखे इतना मन द्रवित हो उठता है कि वो बेचारों के पास तो दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। और पंजाब क्या है, क्योंकि एग्रेरियन होने के कारण से पंजाब के रूरल एरिया में लाइव स्टॉक का बहुत ज्यादा जो है वो फार्मिंग होती है। तो लाखों इस प्रकार से मवेशी, मैंने एक खाली आपको उदाहरण दिया है। अब सवाल क्या है कि क्या हम इसको लॉन्ग टर्म में, थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड में जाएंगे कि हमारे पास में जो इंडस वाटर ट्रीटी जब हमारी पाकिस्तान के साथ हुई थी ना, तो जो ईस्टर्ली रिवर जिनको कहते हैं, तीनों ईस्टर्ली रिवर जिसमें सतलुज है, ब्यास है, रावी है, ये 100% पानी भारत के हिस्से में आया था। और जो ग्रीन रेवोल्यूशन पंजाब में हमें इनिशिएट की, उसके पीछे इस बात का भी बहुत बड़ा एक हाथ है कि पंजाब में पानी जो था, पंजाब हरियाणा को जो है भरपूर मात्रा में यहाँ से मिला। अब हुआ ये कि इसको मैनेज कैसे करना है आपने, तो ताकि देखिए नेचुरल ऐसा था, रावी जो है वो आ रही थी पीछे से जम्मू कश्मीर के इलाके से, जो है ना, थोड़ा बह करके, तो पंजाब में यहाँ पर पठानकोट करके जो हमारा डिस्ट्रिक्ट का, वहां से आती थी और वहां से एंटर हो जाती है जाकर के पाकिस्तान में। ठीक है, अब पाकिस्तान के हिस्से में पानी है नहीं है, तो हमने एक बैराज बनाया, माधोपुर बैराज उसको बोलते हैं। अब इसी तरह से जो हमारी ब्यास और सतलुज है, ये जो आती हैं पीछे से, ये हरी के पत्तन करके एक स्थान है पंजाब में जहां पर एक बैराज बनाया गया, ताकि ये पानी को वहां से रोक करके कैनाल्स के रास्ते में हमारे अपनी इरिगेशन के लिए हम जो है भारत में इसको डाइवर्ट करें। अब जब पीछे से नदियां आ रही हैं, तो नदियां आती हैं पानी के साथ साथ बहुत कुछ साथ में लेकर आती हैं। उसमें छोटे मोटे पत्थर भी होते हैं, उसमें सिल्ट होती है, उसमें जो एक सिलिका जो है, जो सैंड के पार्टिकल्स भी होते हैं, अलग अलग प्रकार की उसमें चीज है। तो इनकी निरंतर सफाई जो है वो होती रहनी चाहिए। तो जब अब एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, मीडिया ने उसको पूरी तरह से दिखाया नहीं है, माधोपुर बैराज जो था,
उसमें इतनी सिल्ट इकट्ठी हो चुकी थी कि जो स्लूस गेट होते हैं ना जी बराज के आगे, जो जिनको हाँ जब पानी एक्सेस हो जाता है उनको ओपन किया जाता है, स्लूस गेट जो ओपन नहीं हो रहे वहां पे, क्योंकि सिल्ट इतनी है, वहां से सिल्ट निकालेंगे तो पानी अभी उसके उसमें इन्होंने हाइड्रोलिक डिपार्टमेंट के कुछ लोगों को उतारा, वो बेचारे इस वक्त क्या करेंगे ऐसा सुनने में आया, काफी जन बह गए थे, बाद में उनको रिस्क्यू किया गया। तो इस प्रकार के जो ये नी जर्क रिएक्शन देते हैं, उससे अच्छा ये नहीं था क्या कि जितनी पंजाब की सक्सेसिव गवर्नमेंट है यहाँ उसमें कुछ हो सकता है कि विषय सेंट्रल गवर्नमेंट के भी अधिकार में आते हो, तो ये मिलजुल करके क्यों नहीं एक मैकेनिज्म ऐसा बनाते कि इनकी डीसिल्टिंग जो है वो पीरियोडिकली होती रहनी चाहिए। मुझे एक चीज बताइए, रंजीत सागर डैम भी है ये वहां पर जहां पर हम लोग काफी ज्यादा पानी जो है इनका रावी का ही है, वो रोक करके और उसमें से अभी उसकी भी डिसिल्टिंग नहीं हुई है। अभी एक और हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऐसा जो स्टेटमेंट दी, आप सोचकर हैरान हो जाओगे कि चिनाब के ऊपर जब इन्होंने सल्यूस गेट खोलने थे जो है वो कहते हैं वो तो वेल्डिंग किए हुए थे सल्यूस गेट, अब किसके कहने पर किसने किए, कौन देखेगा इसको, सुपरवाइज कौन करेगा, टोटली इलीगल चीज थी जो वो वहां पर की गई ताकि वहां का पानी जो है पाकिस्तान को जो है वो जा सके। अब सवाल ये आ जाता है कि ऐसी सारी चीजों में पहली बात तो जो गवर्नेंस है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको लॉन्ग टर्म मेजर्स लेने पड़ेंगे ताकि आगे भविष्य में, अब जो हुआ सो हुआ, भविष्य में ये चीजें जो ना हो सके। दूसरा पता क्या है, जैसे हम कहते हैं जो मीडिया है, मीडिया जो है ये फोर्थ स्टेट मानी जाती है डेमोक्रेसी में, कि लोगों की भावनाएं, लोगों की समस्याएं, उसके समाधान क्या है, लोगों का सरकार के साथ में संपर्क कैसे हो। मुझे एक बात बताए, आज आम आदमी है, उसका एमएलए के साथ में या उसका एक एमपी के साथ में क्या संपर्क है, वो तो उनको तो अपनी राजनीति से ही फुर्सत नहीं है, वो तो मिलते हैं तो सिर्फ अपने राजनीतिक कार्यकर्ताओं को मिलते हैं। आम आदमी बड़ी मुश्किल से एक अपॉइंटमेंट लेकर के जाता है, वो इधर से बात सुन के इधर से निकाल देते हैं। तो इसमें रोल मीडिया का बहुत बड़ा आ जाता है, और मीडिया में भी अभी जैसे जैसे देखो जो हर चीज की अच्छाई भी है बुराई भी है। आज हम मीडिया की अच्छाई जो है, जो पॉजिटिव चीजें हैं, आज हम और आप यहाँ बैठकर की जो बात कर रहे हैं, ये बात में अगर कोई तथ्य है, सत्यता है, तो वो बात जो है इनको ऊपर जो ये लोग बैठे हैं हुकूमत में, उनको सुनना चाहिए बात को, और लोगों के पास भी एक माध्यम है इन तक ये बात ले जाने की। तो आज सबसे बड़ी बात मीडिया में मैंने एक चीज बताई, आपको बताता हूं जो मैंने फॉलो किया है सही प्रकार से। अनफॉर्चुनेटली मीडिया ने पूरे फ्लड्स का जो सीन है वो कवर किया नहीं। इसको कहते हैं लोगों के दुख दर्द के ऊपर अपनी जो है दुकानदारी को चमकाना, ये गलत चीज है। आप देखिए, एक बेचारा है भूखा प्यासा है, उसके घर पूरा तबाह हो गया पानी से, उसके पास खाने पीने को कुछ नहीं है, उसके मवेशी तरस रहे हैं। आप ये कौन से क्षेत्र में ये काम हो रहा है, आप वहां की बात को कवर करके जो वहां की एडमिनिस्ट्रेशन है वहां तक लेके जाते हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आप उसको सस्ती राजनीति का काम करते हैं, वो बात गलत है। अब इतने दिन से एक बात मीडिया में आ रही थी, देखो जी, क्योंकि उसमें क्या हुआ है कि पंजाब एक बड़ा सेंसिटिव इलाका है, इसमें कोई बात होती है उसको तुरंत राजनीतिक कारण दिया जाता है, और कुछ लोग जो देश विरोधी ताकतें हैं उसको तुरंत उसके साथ में अपनी सेपरेटिस्ट एजेंडा के साथ में लगा देते हैं, और अनफॉर्चुनेटली उनकी मीडिया प्रेजेंस भी है, उनके समर्थक भी है। अब हुआ क्या कि प्रधानमंत्री की व्यस्तता आप बहुत से दूसरी चीजों में थी, बड़े काम उन्होंने करने होते पूरे देश के उनके ऊपर, और पूरा जियो पॉलिटिक्स उन्होंने हैंडल करना है। अभी एससीओ समिट में गए, इधर उधर दुनिया भर का काम है। आज उनके हम ये सोच लें कि नहीं प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से वहां जाएंगे तो ही शायद समस्या का समाधान निकलेगा, ऐसा बात तो नहीं है ना। आज वहां का समस्या का समाधान जो है वो तो स्टेट गवर्नमेंट ने भी देखना है, हाइड्रोलिक डिपार्टमेंट, दुनिया भर के लोग हैं जिनको काम को करना चाहिए। आखिर अंततः हुआ ये साहब कि प्रधानमंत्री जो इतने दिन से बाकी कामों में उनको जाना पड़ा, कल पंजाब का दौरा किया उन्होंने, जाने के बाद में उन्होंने रिलीफ पैकेजेस भी जो है अनाउंस किए हैं, और जो लोगों को चाहिए कि आज एक बार पानी जब उतर जाएगा तो उतरने के बाद में जो आगे के लिए इस प्रकार से यदि कोई समस्या आती है वो ना आ पाए। एक चीज ध्यान में रखिए, मैं आपको बताता हूँ, अमृतसर सिटी में मैं आपको बता रहा हूँ, ये 70 के दशक की बात है, हम पानी अगर नीचे से ट्यूबवेल निकालते थे तो 30-35 फुट के ऊपर पानी मिल जाता था। आज आपको 300 फुट पे मिलता नहीं है। पानी का स्तर है आपका जो ग्राउंड लेवल है इतना नीचे चला गया है, आपका नीचे जो एक्वाफर्स है वो ड्राई हो रहे हैं, और एक साइड में आपके यहाँ पर फ्लड्स आ रहे हैं। तो आप
आप क्यों नहीं इसको सही तरीके से, जो वाटर मैनेजमेंट है, सही तरीके से क्यों नहीं कर सकते हैं कि जो हमारा एक्सेस वाटर होता है उसको हम परकोलेट कराएं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कराएं और चीजें कराएं, ताकि नीचे जो ग्राउंड लेवल इस तरह से जैसे पानी रिसीड हो रहा है, ये लगातार अगर होता रहा है तो पंजाब की जो धरती हजारों साल से सबसे उपजाऊ धरती, और दुनिया भर से जो इधर उधर से जो लोग सिर्फ इसलिए क्योंकि ये एग्रेरियन लैंड है, वहां लोग आकर के इतना ज्यादा उन्होंने एग्रीकल्चर किया, वो सिर्फ इसलिए था ना कि पानी से भरपूर था। 6 दरिया हुआ करते थे, एक तो चलो सरस्वती तो चुया ठीक है कि वो कुदरत ने 1,500-2 हजार साल पहले ही वो एक्सटिंक्ट हो गई, लेकिन उसके बाद में 6 दरिया अपने यहाँ पर, और ये दरियाओं की धरती जो इतनी उपजाऊ, और वो धरती में आज ये हो जाए कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहना शुरू कर दें कि ये धरती शायद बंजर होने का जो है इनफर्टाइल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि हमने गलत क्रॉप्स वहां पर हम लगा रहे हैं, जो वाटर फ्रेंडली क्रॉप्स नहीं है, जो हम वहां पर दुनिया भर की उसको क्या है फर्टिलाइजर डाल करके खराब कर रहे हैं। तो क्यों नहीं लोग जो है एडमिनिस्ट्रेशन इस बात के ऊपर ध्यान देती है कि लोग बैठें और बैठने के बाद में हम लॉन्ग टर्म देखें, ताकि हमारा वाटर लेवल भी मेंटेन हो और जो फ्लड्स आते हैं वहां पर उससे नुकसान ज्यादा ना हो और उसमें राजनीति ना हो, वहां पर लोगों का हित हो, वहां पर देश हित हो। ये मेरा कहना है। देखिए बिल्कुल ठीक बात है, आपने जितनी बातें कही, पहले तो सिल्ट को साफ करना चाहिए जो नीचे जम जाता है नदी के। और अभी जो चनाब रिवर का पानी इंडिया ने रोका है, जो पाकिस्तान में जाता था, पहले तो रावी रिवर का पानी पाकिस्तान में जाता था जो इंडिया को अलॉटेड थी, उसको रोका, डैम बनाए गए। लेकिन साथ में जो चनाब रिवर जो पाकिस्तान को अलॉटेड है, क्योंकि इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल कर दिया और उसका पानी इंडिया ने रोकना शुरू कर दिया, और उस पानी के साथ साथ जो वहां पे स्प्लिट थी उसको साफ करना शुरू कर दिया। जो भी नदियां पाकिस्तान के अंदर जाती थी उसको नीचे से पानी निकाल, इन्होंने मिट्टी और जो भी पत्थर है उसको निकालने शुरू कर दिए, ताकि उनका और उनका लेवल 2 से 3 मीटर तक बढ़ गया, जो पानी इंडिया को आएगा। देखिए दूसरी बात है कि आप जैसे बात कर रहे हैं कि ये रावी रिवर का पानी, वो तो हमने चलो रोक दिया, लेकिन अब चनाब रिवर का पानी भी इंडिया के अंदर आएगा। और साथ में जो पीएम मोदी है वो नेचुरली ध्यान दे रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि जो चनाब रिवर थी, यहाँ तो जितने भी डैम थे जो बने पाकिस्तान के कश्मीर श्रीनगर के अंदर बने हैं, उसमें किसी में भी सफाई नहीं की गई। और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान को पानी ज्यादा जाता था, अब जब यहाँ पे स्प्लिट को हटाया जाएगा, डैम का पानी और नीचे मतलब लेवल और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो इंडिया को पानी ज्यादा मिलेगा। तो ठीक है, गवर्नमेंट काम कर रही है। देखिए मैं और बताऊं कि हमारे कोई भी पॉलिटिशियन आप किसी से मिल लीजिएगा, उसको कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं किसी चीजों में। आपने जैसे कहा ठीक कहा कि वो उसको पता है कि गप्पे मारो, फलाना करो, वो प्रोजेक्ट ले आओ जहां पैसा बने, लेकिन देश की सेवा के ऊपर या उनकी मतलब आप उनकी जो कैपेबिलिटी है इन इश्यूज के ऊपर, वो बिल्कुल जीरो है। दिल्ली के अंदर मैंने देखा, या केजरीवाल गवर्नमेंट से 10 साल तक रही, दिल्ली के अंदर जो आपके पार्क्स हैं वहां पे पानी इकट्ठा करने की जगह बनी हुई है, लेकिन वहां पे पानी जाता नहीं था। बाहर सड़कों का पानी जो बारिश का आता है उसको वहां ट्रांसफर करने का काम था, लेकिन वहां पे पाइप नहीं बनाई गई। और रिसेंटली जो स्टेट जहां पे दिल्ली के अंदर जो बीजेपी गवर्नमेंट आई, उन्होंने पाइपें बना दी, जो सड़क पे बारिश होती है और पानी चला जाता है इन्हीं जगह के अंदर, और वो शिफ्ट हो जाता है जो यहाँ पे तालाब बने हुए हैं पार्कों के अंदर। और उससे क्या है कि हमारा पानी का लेवल बढ़ेगा जमीन के अंदर। और साथ में जो ये भी कोशिश की जा रही है कि जो नेचुरल पानी था जमीन के नीचे, उसका लेवल बढ़ाया जाए। और कुछ ऐसे भी जगह थी जहां पे पानी है लेकिन उस पानी को एक्सप्लॉइट नहीं किया गया, उस पानी को प्रोटेक्शन नहीं दी गई। इवन मैं देख रहा था कोई जगह में, कुछ स्टेट्स के अंदर ये काम किया जा रहा है कि जो रिवर्स थी, जो इस टाइम पे खत्म हो चुकी है या जिनका कुछ पता नहीं है कहाँ चली गई, उनको भी रिवाइव किया जा रहा है। और मैं गुजरात की बात करूं, गुजरात के अंदर जो पानी था जमीन के अंदर, वो नमकीन पानी था, क्योंकि समुद्र के पास थी बहुत सी जगह। और वहां पे मोदी जब वहां पे सीएम थे तो उन्होंने इतना काम किया, जितना बरसात का पानी था उसको फीड करके जमीन के अंदर भेजा गया, जिसके बाद पानी मीठा हो गया। तो गवर्नमेंट पीएम मोदी का तो विजन को मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन हर एक आदमी की ड्यूटी बनती है कि पीएम मोदी नहीं आएंगे बताएंगे कि आप ये काम करो। हर एक आदमी को चाहिए जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर काम करे, गवर्नमेंट को बताए कि यहाँ पे क्या जरूरत है, हमें स्प्लिटिंग करनी चाहिए, हमें यहाँ पे जो हमारी रिवर्स बहती हैं उनकी नीचे से सफाई करनी चाहिए ताकि फ्लड्स कम आए। और जो कुछ नेचुरल कैलेमिटीज हो जाती हैं, जैसे बादल फट गए, जो आजकल हिमाचल के अंदर काफी रेलेवेंट चल रहे हैं, हिमाचल और उत्तराखंड के अंदर जहां से उसका नुकसान हो रहा है। और इस टाइम पे जो पंजाब गवर्नमेंट है, मैं कम से कम आप आदमी गवर्नमेंट से तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि वो काम करेगी, उनको बाकी चीजों से फुर्सत नहीं है। फिर हमारे कुछ जर्नलिस्ट हैं जैसे रवीश कुमार हो गए, वो तो वैसे ही उल्टी सीधी बातें करते हैं, करण थापुर हो गए, उनको एजेंडा इंटरनेशनल है, एंटी इंडिया है, तो इनसे तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, मीडिया को चाहिए कि मीडिया इन चीजों को कवर करे, बताए कि रियलिटी क्या है, और साथ में मीडिया जागरूक करे। सिर्फ
गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को नहीं बल्कि मिनिस्टर्स को भी, कि आप अपना काम करो ताकि इंडिया के अंदर फ्लड्स कम हो। रोक नहीं सकते हम फ्लड्स, लेकिन कम तो कर सकते हैं। मैं सुसब एक बात कहनी चाहूंगा कि हालांकि हमने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है, अभी अबेंस में हम उसको मानेंगे नहीं, लेकिन जो ओरिजिनल ट्रीटी थी ना उसके अनुसार भी चिनाब और झेलम का 20% पानी भारत जो है वो हमारे उपयोग हम कर सकते थे, हमने ही नहीं किया, पूरा पानी हमने दे दिया। ड्रिंकिंग के लिए कर सकते थे, पानी के ड्रिंकिंग के लिए, फार्मिंग के लिए कर सकते थे, लेकिन पानी रोकने का प्रोविजन नहीं था। मतलब आप यूज करो, उसके बाद पाकिस्तान को पानी जाने दो, लेकिन अब हमने उसको रोक दिया। आप देखिए ना, दूसरी बात इंडस की बात कर रहे हैं आप जैसे बात करें रावी रिवर की, रावी रिवर का तो बहुत सा पानी पाकिस्तान के अंदर जाता था अभी तक भी, उसको अब रोका गया डैम बना करके। चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त है। और पीएम मोदी का जो विजन है, देखिए एक और बात थी, जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी तो उस टाइम पे एक प्रोजेक्ट चलाया गया था, इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, रिवर्स को इंटरलिंक करना। और आपने देखा कि गुजरात के अंदर जो राजस्थान के अंदर जो नहरें बनाई गई है, जो नहर का सिस्टम बनाया गया, वो इंदिरा गांधी के द्वारा बनाया गया। और जो एरिया इंडिया का पड़ता है राजस्थान के अंदर, जो इंडिया की साइड का, वहां पे फसल उगती है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ कोई फसल नहीं उगती। फिर एक रिवर है यूपी और राजस्थान के अंदर, बल्कि मध्य प्रदेश के अंदर, उनको कनेक्ट किया गया। मैं भी होके आया था उस जगह के अंदर, झांसी के पास पड़ती है, 2 रिवर्स हैं, उनको कनेक्ट कर दिया गया ताकि वो पानी को शेयर किया जाए और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, और ताकि वहां पे फसल भी उगाई जा सके। ठीक है, गवर्नमेंट काम कर रही है। मुझे लगता है कि जो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है उसके ऊपर और ज्यादा काम किया जाएगा, और फ्यूचर के अंदर जो आपका पानी की फ्लड्स की बात, उस पर गवर्नमेंट ज्यादा ध्यान देगी। सिर्फ ये नहीं कि पीएम मोदी जाएंगे तभी फ्लड रुकेंगे, गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं उनको भी काम करना चाहिए, इवन जो हमारे मिनिस्टर्स हैं उनको भी काम करना चाहिए, स्पेशली जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बिल्कुल, मैं 2-4 जो बातें करके समाप्त करूंगा। एक बात तो देखिए कि जो इस वक्त योजना चल रही है कि चिनाब को रावी के साथ में कनेक्ट किया जाएगा थ्रू टनल्स एंड अदर पाइप कैनाल्स, तो पानी यहाँ पर भरपूर आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये सब करना जो है, योजनाएं जो है इम्प्लीमेंट हो जाए, लेकिन ये योजनाएं कॉम्प्रीहेंसिवली इम्प्लीमेंट हो। तो डीसिल्टिंग जो है, ये हमको देखो, जो सिल्ट निकलती है ना उसकी इतनी डिमांड है कि वो बड़ी फर्टाइल है। लोग तो किसान मांगते हैं कि भी दे दो हमारे खेतों में, हम इनको जाकर लगाएं। आपको तो खाली वहां से डीसिल्ट करके जाकर के खेतों में जिनको चाहिए उधर डालनी है। इतना काम भी नहीं करें तो फिर मुझे बताइए कि बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है हमारी गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। दूसरी बात जो इनको लॉन्ग टर्म देखना है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग किस तरह से की जाए ताकि ग्राउंड वाटर जो हमारे रिसोर्सेज है ना वो ज्यादा डिप्लीट ना हो, उसके ऊपर भी योजनाएं चलनी चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन। तीसरा मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि टोक्यो सिटी जो है ना जी, वो समुद्र से 2 साइड से घिरा है और थोड़ा नीचे है। हर साल वहां पर फ्लड इतनी आया जाया करती थी कि पानी को पूरा शहर जो है इतना एडवांस होने के बावजूद भी, दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न सिटीज के बावजूद भी सबमर्ज रहता था पानी में। उन्होंने लॉन्ग टर्म प्लानिंग की, उन्होंने अंडरग्राउंड जो है कैनाल सिस्टम बना दिए, रेजर्वायर बनाए उन्होंने अंडरग्राउंड, और फिर वहां पर इतना हैवी जो है पंपिंग सिस्टम लगा दिया ताकि नीचे जो रेजर्वायर से है पीरियोडिकली पानी वहां से कैसे जो है बाहर निकाला जाए। तो इस प्रकार की योजनाएं जो है, अच्छा किसी जमाने में एक बात मैं अंडरलाइन करता हूं, हमारे हाथ में एक बहाना था कि हम यार हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास रेवेन्यू नहीं है इम्प्लीमेंट करने के। अब मुझे बताइए 2 लाख करोड़ रुपया महीना जीएसटी सरकार इकट्ठा करती है, ये तो प्रायोरिटीज होनी चाहिए ना आपके पास में कि कौन सी चीज जगह है जहां पर आपने उसको खर्चा करना है। तो क्यों ऐसी प्लान नहीं बनती? क्यों गुड़गांव मॉडर्न सिटी होने के बावजूद भी आज आपका वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न सिटी है गुड़गांव, ठीक है, आज वहां पर थोड़ा सा पानी होता है तो पानी वाटर लॉगिंग हो जाती है, क्योंकि स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज वहां पर बिल्कुल इन्होंने प्लान नहीं की है। वहां पर जो दूसरी जो है मतलब जो सीवेज है वो ड्रेनेज के साथ मिक्स हो रहा है, ड्रेनेज, क्योंकि देखिए जहां पर भी जो लो लाइंग एरियाज है ना जी, देखिए अभी टॉपोग्राफिक स्टडी तो गुरुग्राम की हुई होगी ना जब बना है, तो वो थोड़ा सा डिप्रेस्ड है, थोड़ा सा बाकी के आसपास के इलाकों से थोड़ा नीचे है, ठीक है। एग्रेरियन लैंड थी हमेशा वहां पर, तो फार्म था हुआ करते थे, अब इन्होंने वहां पर पूरा अर्बनाइजेशन कर दी है। तो प्लान तो बनाइए कि जो इलाका आसपास के इलाके से थोड़ा नीचे है
स्वाभाविक है वहां पानी इकट्ठा होगा। वहां से पानी आपने बाहर कैसे निकालना है वो आपके पास में प्लान होनी चाहिए। आपने वहां पर 50-50 करोड़ के फ्लैट की परमिशन दे दी, वहां के जो ये अपने म्युनिसिपल अथॉरिटीज हैं, सरकार है, उन्होंने ये नहीं सोचा कि यार एक बिल्डिंग का आप सोचो 100 फ्लैट है, 50 करोड़ 5,000 करोड़ की बिल्डिंग है, उसके लेकिन वो बाहर गाड़ी से निकलता मर्सिडीज में बैठकर आदमी 2 करोड़ की गाड़ी में, तो उसकी मर्सिडीज पानी में डूब जाती है। तो ये जो चलो मुझे लगता है, हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है कि प्रोग्राम काफी लंबा हो गया, इसको यहीं रोकते हैं। और मेन बात है कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। गवर्नमेंट जरूर, मैं देखूं ये कहूंगा कि गवर्नमेंट के पैसे कमी नहीं है। मोदी ने तो क्लियर कर दिया कि आप प्रोजेक्ट लाइए, मैं आपके प्रोजेक्ट को क्लियर कर दूंगा, लेकिन मिनिस्टरों को काम करना पड़ेगा। जब यहाँ पे अटैक हुआ था, उरी अटैक हुआ था, तब पीएम मोदी ने कहा था ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। उस टाइम पे इन्होंने डैम की क्लियरेंस दी थी, यहाँ के 10-8 डैम बनाए जाएंगे, लेकिन वो डैम पूरे नहीं हुए किसी न किसी रीजन पे। और फिर साथ में जो उस टाइम पे हमारे मिनिस्टर थे नितिन गडकरी, उन्होंने कहा जी ये जो डैम बनेंगे, इसका जो पानी आएगा उस पानी को हम अंडरग्राउंड पाइपों से शिफ्ट करेंगे, मतलब उसको हमें जमीन नहीं लेनी पड़ेगी। लेकिन कुछ रीजन से शायद लगता है कि गडकरी साहब भूल गए वो काम करना। लेकिन इस टाइम पे मुझे लगता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो जागरूक है, और पीएम मोदी ने डायरेक्शन दे दी है सभी कंसर्न अथॉरिटीज को। स्लिटिंग तो हमने करनी शुरू कर दी है, चनाब रिवर के ऊपर डैम जो बना है और बाकी डैम बने हैं, वहां पे स्लिटिंग का काम तो शुरू हो चुका है, और कुछ वहां पे पानी की प्रोग्रेस भी हुई है, लेकिन साथ में हमें और भी काम करने पड़ेंगे। और लगता है कि गवर्नमेंट इस पे और जल्दी काम करेगी ताकि लोगों की प्रॉब्लम कम हो। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।